जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिव पावर में। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान कृष्ण का एक नया संदेश, जिसे सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि आज का संदेश बड़ा ही खास होने वाला है। आज के संदेश के माध्यम से हमें केवल कृष्णा का आशीर्वाद ही नहीं मिलेगा, बल्कि कृष्णा के साथ साथ राधा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि नवरात्रि उत्सव शुरू हुआ है और इस उत्सव के माध्यम से हमें श्री राधा का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। इसलिए श्री राधा हमारे सामने आई हैं और हमें आशीर्वाद भी देने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आप राधा कृष्ण का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना। दोस्तों, पूर्ण है श्री कृष्णा, परिपूर्ण है श्री राधे। आदि है श्री कृष्णा तो अनंत है श्री राधे। आदि है श्री कृष्णा तो अनंत है श्री राधे। राधा का प्रेम ही श्री कृष्णा की भक्ति है, और जहाँ भक्ति होती है वहाँ श्री कृष्णा होते हैं। इसलिए तो प्रेम में कितनी बाधा देखी, फिर भी कृष्णा के साथ हरदम राधा रानी ही देखी। कृष्णा के बिना राधा अधूरी और राधा के बिना कृष्णा अधूरे। इसलिए राधा और कृष्णा दोनों अगर हमें आशीर्वाद देने के लिए आ जाएं तो हमारी ज़िंदगी सुनहरी हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भगवान कृष्णा और राधा रानी हमसे आज क्या कहती हैं। दोस्तों, भगवान कृष्णा और हमारी राधा रानी अपने भक्तों से कहना चाहती हैं, अरे जब स्थिति तेरे नियंत्रण में ना हो तो उसके हाल पर छोड़ दे। उसके लिए दुखी कभी मत होना। सारी घटनाओं के लिए विधाता कुछ न कुछ सोच के रखता है, इसलिए हर घटना के लिए खुद को विधाता बनाने की कोशिश कभी मत करना। जितना तुझसे हो सकता है उतना प्रयास करना, लेकिन बाकी सारी बातें तेरे इस भगवान पे छोड़ देना। जब तेरा मन स्थिर ना हो तो एकांत में प्रभु का स्मरण करना। मन चंचल है, भटकेगा जरूर, मगर इस वक्त के बाद स्थिर हो जाएगा और फिर तुझे राधा कृष्णा के दर्शन भी हो जाएंगे। जब तू भगवान से जुड़ने की कोशिश करता है तो यह भगवान भी तुझसे आकर मिलता है और फिर तेरी हर एक दुख में तेरा साथ भी देता है। और अगर तू गलत होता है तो तुझे सुधारने की कोशिश भी ये भगवान करता है। तू कहीं खो जाता है, तुझे अगर रास्ता नहीं मिलता है तो तेरा मार्गदर्शन भी तेरा ये कृष्णा करता है। और जब तू हार मानने लगता है तो तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी तेरा ही कृष्णा करता है। हर सुख में, हर विपत्ति में तेरा साथ निभाने के लिए तेरा ये कृष्णा तेरे साथ जरूर आता है। तेरा ये कृष्णा तेरे साथ जरूर आता है। व्यक्ति के कर्म ही उसके सुख दुख का कारण बनते हैं, इसलिए कर्मों को हमेशा अच्छे रखना। जब तेरे कर्म अच्छे होते हैं तो तेरी जिंदगी भी अच्छे से गुजरती है। भावनाओं का द्वार होता है, अरे भावनाओं का कहाँ द्वार होता है, जहाँ हरि मिले वहीं हरिद्वार होता है। इसलिए मुझे ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ मत जाओ। अगर तुझे मुझे ढूंढना ही है तो अपनी अंतरात्मा में ढूंढ, अपने कर्मों में ढूंढ। जब जब तू अच्छे कर्म करता है, जब जब तू अपनी अंतरात्मा में देखता है और दिल से मेरा नाम लेता है, तो तुझे मेरा यह भगवान अवश्य ही मिलेगा। तेरा काम बस प्रार्थना करना और मुझ पर भरोसा रखना, धैर्य रखना और बाकी सब कुछ कृष्णा पर छोड़ देना। यही तेरा काम है। तू तेरा काम पूरे दिल से कर, फिर उसके बाद जो करना है वो तेरा ये कृष्णा करेगा और ये तेरी राधा रानी करेगी। अरे उसके विचार सुंदर होते हैं, वही मनुष्य वास्तविक रूप से सुंदर होता है। अगर तेरे विचार सुंदर हैं तो फिर तेरा व्यवहार भी अवश्य सुंदर होगा। इसलिए बाहरी सुंदरता को बढ़ाने से अच्छा तो तेरे अंदर की सुंदरता को बढ़ा, तेरे मन की सुंदरता को बढ़ा। जिसका मन सुंदर होता है उसके विचार भी बहुत ही सुंदर होते हैं। ऐसे भक्त के मन में राधा और कृष्णा सदा के लिए वास करते हैं। तेरी जिंदगी में सुख और दुख दोनों आएंगे, लेकिन जब दुख उसकी सीमा पार करने लगे तो तेरे इस कृष्णा को पुकार लेना। तेरे सारे दुखों का अंत तेरा ये कृष्णा ही करता है। अरे तेरा ये कृष्णा तुझे परखता जरूर है, पर पार भी वही लगाता है। तुझे अगर किसी को कुछ देने का मन करे
तो अवश्य कुछ दान कर देना। किसी से कुछ लेने का मन करे तो ज्ञान ले लेना। अगर कुछ त्यागने का मन करे तो तेरे मन में उत्पन्न हुआ अहंकार और अभिमान त्याग कर देना। जब तू अहंकार को अपने आप से दूर कर देता है तभी असल में तुझे ज्ञान की प्राप्ति होती है और तभी से तुझे कृष्णा की अनुभूति भी मिलती है। अगर तेरे विचार शुद्ध हैं और तेरी भावना सच्ची है तो तू किसी भी परेशानी का सामना डटकर कर सकता है। जानबूझकर किसी का दिल नहीं तोड़ता है। तो एक बात याद रखना, जो हो रहा है उसे होने दे। तुझे उसमें जितना बदलाव लाना है उतना लाने की कोशिश कर। लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं बदल रहा है तो बाकी सारी बातें कृष्णा पर छोड़ दे, क्योंकि तेरे कृष्णा की सोच तुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर होती है और तेरे कृष्णा तेरे बारे में जो सोचता है वह बेहतरीन होता है। उसके लिए बस तेरे पास संयम होना ज़रूरी होता है। अगर तू संयम रखकर और धैर्य रखकर कृष्णा पर भरोसा रखेगा तो कृष्णा तो तुझे वो भी देगा जो तेरे नसीब में नहीं लिखा। बस तू धर्म की राह पर चलते रहना। धर्म का मार्ग कठिन जरूर होता है लेकिन सबसे सुरक्षित मार्ग भी यही कहलाता है। सबसे सुरक्षित मार्ग भी यही कहलाता है। अरे, जब तू मेरा भक्त है तो मेरी इच्छा के बिना तुझे कोई छू भी नहीं सकता, तो भय किसका करता है जब मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। तू बस एक बार मेरे सामने आकर झुक जा, फिर तुझे इस जमाने के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे, खुद को अकेला क्यों समझता है? अकेला तो वो है जो कृष्णा से मिलता नहीं, और जो कृष्णा से मिलता नहीं उसे किसी और की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। उसे किसी और की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। अरे, तेरे साथ जो खड़ा है वह इस अखिल ब्रह्मांड में सबसे बड़ा है और उसी का नाम कृष्णा है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, इस दुनिया में सबसे मिलजुल कर रहना, पहचान सभी से रखना, लेकिन भरोसा बस तेरे इस कान्हा पर ही रखना। भरोसा बस इस राधा रानी पर ही रखना। जब तू इस प्रकार का भरोसा मुझ पर रखता है और हर दुख में, हर संकट में बस यही करता है कि मुझे भगवान तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे संभाल लेना, तो अवश्य मैं तुझे संभालने के लिए आता हूँ और तुझसे कहता हूँ, तो डरना नहीं, तो घबराना नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। दोस्तों, भगवान कृष्ण का आज का संदेश आपने सुना। यह संदेश आपको कैसा लगा और राधा रानी के दर्शन भी आपको आज के इस अवसर पर हुए हैं, तो वो भी आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। जय श्री कृष्णा।